जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम चर्चा करने वाले एमपीपीएससी के नए अपडेट्स पर। दो तीन अपडेट्स नए हैं। पहला कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो इंटरव्यू है उसकी डेट क्लियर हो चुकी है। दूसरा, एमपीपीएससी की जो लगातार एग्जाम है अगले 2-3 महीनों में, खासकर नेक्स्ट मंथ जो 3 एग्जाम एक साथ आ रहे हैं, 3 से 4 एग्जाम, उन पर बात करेंगे। प्लस विद्यार्थियों की कुछ डिमांड जो आई हुई है उन पर बात करेंगे। इन विषय वस्तुओं पर ये चर्चा होने वाली है। प्लस एक नया नियम में परिवर्तन आया हुआ है एमपीपीएससी के द्वारा, जो डिलीटेड क्वेश्चंस को लेकर, उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। और उसके पहले एक स्पेशल ऑफर आप सभी लोगों के लिए कि अपने पास में रिकॉर्डेड बैच प्लस लाइव बैचेस उपलब्ध है एमपीपीएससी को लेकर के। बहुत ही कम प्राइस पर एमपीपीएससी का ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों की दोनों उपलब्ध हैं अपने पास में। यदि किसी को कंप्लीट बैच चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। प्लस किसी को ऐसा चाहिए, बोले सर हमें केवल एमपीजीएस वाला सेक्शन बस चाहिए। अनेक विद्यार्थी इस बात को लेकर डिमांड करते, बोले सर हमें 4 से 5 यूनिट जो है एमपी वाली वो चाहिए, प्लस साइंस वाला चाहिए। तो वैसा भी उपलब्ध है। जिस विद्यार्थी को जो भी चाहिए हो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छा बैच है, बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छा गाइडेंस उसमें आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डेड बैचेस हैं, पहले से वो बैच चल रहा था, हर क्लास रिकॉर्डेड है, हर दिन की आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। प्लस और जो अभी क्लासेस होने वाली तो वो भी आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो सेपरेशन में मिल जाएगा। एमपी वाला सेक्शन चाहिए तो वो मिल जाएगा, एमपी प्लस साइंस चाहिए तो वो मिल जाएगा, एमपी का कंप्लीट चाहिए बोले एमपीपीएससी प्रीलिम्स का तो वो भी मिल जाएगा। जिसको जो आवश्यकता हो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सहायक कुल सचिव परीक्षा इंटरव्यू, इसका डिक्लेयर किया जा चुका है। अगले माह में है ये आपकी, इसकी विज्ञप्ति आ चुकी है। अगले माह में इसके इंटरव्यू को शेड्यूल किया गया है। एक ही दिन में होने वाला है इंटरव्यू। सभी विद्यार्थियों को एक दिन में हो जाए क्योंकि काफी कम विद्यार्थी हैं। इसके पहले भी पीएससी ने फास्ट फॉरवर्ड ये नीति अपनाई हुई थी। जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू थे एक दिन में ले लिए थे, इससे ज्यादा विद्यार्थी थे उसमें जबकि। तो ये चीज है, अलग अलग बोर्ड्स बनाए गए हैं। जिन विद्यार्थियों का क्वालिफाई है वो संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल शुल्क पर इंटरव्यू की तैयारी हम करवा रहे हैं। जिन भी विद्यार्थियों को करना हो वो संपर्क कर सकते हैं। किस प्रकार से वहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न होना चाहिए, किस प्रकार से आपको आंसर देना है, किन बातों को रखना है सामने, किन बातों को किस तरीके से रखना है, इन सब बातों को बड़ा प्रभाव पड़ता है। हालांकि पोस्टों की संख्या कम है, बट प्रयास करिए, अथक प्रयास करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए, अच्छे से अच्छा प्रयास करिए। कंटेंट से लेकर आपको आगे तक इसके बारे में पूरा का पूरा गाइडेंस हमारे पास में मिला है इसके पहले भी। प्लस इंटरव्यू का भी आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिल जाएगा, हाँ किस प्रकार से आपको वहाँ अपने आप को प्रेजेंट करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगले 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जो भी देर आपका इंटरव्यू चले, बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं। क्योंकि काफी मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के भी। कई विद्यार्थी जो एक एक, दो दो, पांच पांच, 10-10 नंबरों से बाहर हो जाते हैं, उनसे पूछ कर देखिए, उनसे समझिए क्या चीज होती है। हर जगह आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, रिटर्न में अच्छा दिया परफॉर्मेंस, भले ही किसी के नंबर कम है, किसी के थोड़ी से ज्यादा है, बट इंटरव्यू में उनको कवर अप किया जा सकता है। तो इसलिए तैयारी से जाना, बिना तैयारी के नहीं जाना। और एक अच्छी तैयारी कैसी क्या हो सकती है, थोड़ी बहुत जो मार्गदर्शन मैं दे सकता हूँ, जो अपने बुद्धि विवेक के आधार पर बता सकता हूँ, वो मैं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। तो सहायक कुल सचिव परीक्षा हेतु साक्षात्कार आयोजन संबंधी सूचना आ गई है विज्ञप्ति की, आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि ये डेट आपको दी गई है 16/12। विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए चुनौती हो सकती है 16 तारीख, 12वां महीना, फॉर्म वगैरह तो पहले जमा हो चुके थे। उन विद्यार्थियों को जिनको 17 तारीख को एमपीपीएससी का प्रीलिम्स देना, प्लस उनके और भी कई एग्जाम हैं, तो इस चीज को लेकर के बात काफी उठाई गई, वो भी बता देते हैं आपको। बट अभी पीएससी के द्वारा आज, एमपीपीएससी के द्वारा आज जो आया हुआ है वो यही है कि साहब जी 16 तारीख को आपका होने वाला है, 21 नवंबर 2023, ये डेट पर आपका ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, या विज्ञप्ति या उस बारे में सूचना आई हुई है। एक और चीज जो चल रही है, बोले पीएससी की 3-3 परीक्षा है, अब तो 4 हो गई। यानी कि आज वाला जो इंटरव्यू को मिला लिया है तो वो भी एक परीक्षा है। कितनी है? 4 है, लगातार है साहब। यह भी आया हुआ था न्यूज़पेपर वगैरह में, शायद आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ पाए, कोई इश्यू नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अभ्यर्थियों का कहना यही है कि साहब लगातार है, थोड़ा सा समय मिलना चाहिए। हालांकि इस पर आयोग ने साफ साफ कह दिया है, परीक्षाओं में देरी होने पर अभ्यर्थी ही शिकायत करते हैं, इसलिए तय समय पर ही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इससे थोड़ा सा झटका लग सकता है, थोड़ा सा धक्का लग सकता है कुछ विद्यार्थियों को, बट तैयारी आपको रखनी, मैं पहले भी वीडियोस में आपको बताता रहा, हो जाएगा साहब एग्जाम, तैयार रहिए।
कई विद्यार्थी अभी भी सोच रहे हैं, बोले सर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम को लेकर हो जाएगा। आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए, जो भी आपके सब्जेक्ट उनको तैयार रखिए, एमपी वाला सेक्शन तैयार रखिए, 5 यूनिट है। पहले ही बताया, पहले की वीडियो बताया कि हिस्ट्री ऑप्शनल प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यदि पेपर 1 जो कि जीएस वाला है, एमपी जीएस वाला, अच्छे से आप उसको तैयार करना चाहते हो तो उसका बैच हमारे पास में उपलब्ध है। अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा, बहुत जेन्युइन जो गाइडेंस होना चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, मतलब ऐसी चीज है कि 2 4 5 साल में जो अकेले तैयार करोगे वो कुछ महीने में करवा दें, वो चीज है। यहाँ पर फाइनलाइज ये हो चुका है, आयोग के द्वारा कह दिया गया है कि साहब तय समय पर ही परीक्षाएं होने वाली है, तो अन्य प्रकार की अफवाहों में नहीं आए। ये मामला क्या है, मामला वो ये है, देखिए दिसंबर के माह में राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 10 तारीख से है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 17 तारीख को है, उसी को है राज्य वन सेवा परीक्षा, और उसके ठीक एक दिन पहले है आपका सहायक कुल सचिव परीक्षा के इंटरव्यू 16/12/2023 को। तो जिन विद्यार्थियों को एक कॉमन कहीं ना कहीं खतरा होगा उनको दिक्कत जाएगी, और उसके बाद के जो एग्जाम है वो तो है ही, तो लगातार चल रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के जो आपको डेट दी है 28 जनवरी वाली, उस डेट पर आपका होना है। आप ऑब्जर्व करें कि जो लाइब्रेरी साइंस वगैरह के हैं, 3 सब्जेक्टों का रिजल्ट आ गया है सेट परीक्षा का, होम साइंस, लाइब्रेरी साइंस इत्यादि वगैरह, तो आप उसको देख सकते हैं, कल ही आया हुआ है। प्लस उसके बाद में भी जिनके हैं पेपर तो वो कंटिन्यू ही चलेंगे, ऐसा साफ साफ कहा गया है। अगला मेंस भी आपका दिसंबर में है, 26 दिसंबर से 2022 का एमपीपीएससी का मेंस है। प्लस अप्रैल माह में आपके एमपीपीएससी का प्रीलिम्स भी है, 28/4/2024 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, सॉरी प्रारंभिक परीक्षा प्लस अन्य परीक्षाएं कराधान वाली उसके बाद, तो लगातार है, किसी में गैप कम है, किसी में थोड़ी सा ज्यादा है, तो उस चीज को लेकर के विद्यार्थियों ने इस बात को उठाया था, बट ये मामला क्लियर किया गया है आयोग के द्वारा, इसलिए अपनी बुद्धि और विवेक दोनों से ही आपको काम लेना चाहिए। एक और खबर आपकी आई हुई है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस बात को क्लैरिफाई किया गया है, जो भी प्रश्न विलोपित किए जाते थे उनके नंबर किसी को नहीं मिल रहे थे, अब सबको मिलेंगे। जिन भी क्वेश्चंस को डिलीट किया जाएगा उसके नंबर सभी विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। अनेक विद्यार्थियों की शिकायत होती थी कि सर हमारे आंसर की के हिसाब से 75 बन रहे थे, फर्स्ट आंसर की के हिसाब से 2 क्वेश्चन आपने डिलीट कर दिए तो 2 क्वेश्चन के हमारे नंबर चले गए, तुम्हारे 73 ही कहलाए, और कट ऑफ जो गया तो उसमें हम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से बाहर हो गए। अब ये कर दिया कि जो डिलीट किए जाएंगे उसके मार्क्स सभी को मिलेंगे, तो इसका प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर के भी विज्ञप्ति आ चुकी है। आज के दैनिक भास्कर में यह खबर आई हुई है कि एमपीपीएससी ने बदली अपनी पॉलिसी, अब डिलीट प्रश्नों के भी उत्तर मिलेंगे और सभी विद्यार्थियों को मिलेंगे। ठीक, पूरे अंक सभी विद्यार्थियों को मिलेंगे डिलीट किए गए क्वेश्चन के साथ। तो ये वाला पैटर्न है। पहले ये होता था कि साहब जी 10 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, मान लीजिए 20 नंबर के हैं, 2 2 नंबर का है वो, तो 20 नंबर घट गए वो, अब बोले 180 से तैयार कर रहे थे, अब नया ये क्या है कि साहब जी जो भी डिलीट किए जाएंगे उसके मार्क्स सभी को दिए जाएंगे। तो एक अच्छी शुरुआत आपको देखने के लिए मिलती है। तो सारी बातों का सार यहाँ पर यही निकल करके आ रहा है, 3 4 बातें जो चर्चा में आई उस विषय वस्तु पर मैंने आपसे बात की, चाहे डिलीट क्वेश्चंस वाली बात हो, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का इंटरव्यू हो, तो चाहे अन्य परीक्षाएं आपकी जो हो रही हैं वे सभी समय पर होने वाली हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना, तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, मन लगा करके कीजिए, जो भी समय दिया गया उतने में तैयार करने का प्रयास करिए, होता है हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी जो कि ऑलरेडी सेवा में है, चुनाव वगैरह में ड्यूटी लगी हुई थी तो डिस्टर्ब उनका कहीं ना कहीं हुआ, परंतु अब करते जाइए। अब जो भी समय है आपको उसमें पूरा का पूरा अपना उठा करके डालना पड़ेगा। ये चुनौती जरूर है कि बोले साहब 16 तारीख को इंटरव्यू भी देना है, पीएससी वाला प्रीलिम्स भी है, फॉरेस्ट सर्विसेज वगैरह का भी है, तो ये चीजें जरूर है, बट मैनेज करना पड़ेगा। प्लस उसके बाद में जिनका आपके जनवरी माह में ये वाला पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, सब्जेक्ट को लेकर के बिल्कुल अच्छे से अवेयर हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। सबसे पहले जनवरी माह में असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट फेज होने वाला है 28 जनवरी को। ये विषय दिए हुए हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट सबसे ज्यादा समय लेते हैं, बहुत टाइम लगता है,
और बहुत सारे विद्यार्थियों को पेपर बिगड़ने की वजह ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है, खासकर उनमें भी बड़े सब्जेक्ट, चाहे ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री वगैरह हो। तो सारे सब्जेक्ट तो अपने पास उपलब्ध नहीं है, और मैंने जैसा कि आपको बताया पेपर वन एंड हिस्ट्री ऑप्शनल अपने पास में उपलब्ध है, और अच्छा आपको उसमें गाइडेंस आपको मिल जाएगा। नोट्स वगैरह नहीं है, पहले से ही जान लो, बट किन नोट्स से पढ़ना चाहिए, किस प्रकार के सोर्सेज से पढ़ना चाहिए, कहाँ से कौन सी चीजें तैयार करनी चाहिए, चाहे पेपर वन को लेकर के हो, चाहे पेपर टू को लेकर के हो, वो बच्चों को हम बता देते हैं साहब। काफी सोर्सेज होते हैं, अलग अलग सेक्शन को होते हैं, कभी को देखेंगे इस पर एक डिटेल में वीडियो बना देंगे, बट अभी उस पर बात कर पाना संभव नहीं होगा। तो 28 जनवरी को है सबसे फर्स्ट फेज है, जो उसको लेकर के सीरियस है वो बिल्कुल मिस ना करें। कई विद्यार्थी ऐसे जिनका पीएससी प्री भी है प्लस ये भी है, मेंस भी है, तैयार आपको करना पड़ेगा। 17 दिसंबर को प्रीलिम्स है, 26 दिसंबर को आपका मुख्य परीक्षा है। इस बात के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें, अपने आप को तैयार कर लें, गलती बिल्कुल नहीं करना है। और प्लस ये इस चीज को लेकर के जो कई बार विद्यार्थी आपस में चर्चा कर रहे हैं, बोले डेट बढ़ेगी, डेट बढ़ेगी, बढ़ जाए वो आपका मान के चलो कि बोनस पॉइंट है, बट अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सेट के रिजल्ट लगातार आने लगे हैं, 3 विषयों के रिजल्ट अभी आ गए हैं, और एक दो दिन में लगातार वो रिजल्ट आते चले जाएंगे। जिनका फर्स्ट फेज में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा है उनके रिजल्ट पहले आएंगे, जबकि जिनका उसके बाद वाला है तो उनके रिजल्ट बाद में आएंगे। ये सिक्वेंस वहां पर बनने वाला है, तो फेज वाइज रहेगा वो, है ना। अभी एक विषय पर जानबूझ करके चर्चा नहीं करेंगे सर, 87% 13% वाले बनाया हुआ, और खासकर सेट जैसा जो कि पात्रता परीक्षा कहलाती है उसमें 13% वाले मामले को लेकर के क्या होगा। बहुत सारे पक्ष है, हालांकि वो आयोग ही बता सकता है उस विषय वस्तु को लेकर के, प्लस कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करेगा वो, उसको लेकर के ही मामला उठा हो रहा है, बट उस पर अभी जानबूझकर चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कई पक्ष बनेंगे, कुछ विद्यार्थियों को ले दे के फाइनल डिसीजन पे नुकसान होगा, बाहर होंगे, कुछ को मौका मिलेगा। देखते हैं, कभी को उस पर भी बात करेंगे। ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए, समय पर होने वाली है आपकी परीक्षाएं, ये आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। 16/12/2023 सहायक कुल सचिव परीक्षा, इसको देख लीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए। बहुत सारे पहलू तैयार करने पड़ेंगे आपको इंटरव्यू को लेकर के, हल्के में उसको मत लेना, मेरा यही सजेशन है। ठीक है, तो जिन जिन विद्यार्थियों का जो भी एग्जाम है आपको उन सारी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। इन मामलों में जो भी सहयोग, थोड़ी बहुत ज्यादा जो भी सहयोग मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ मैं देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, अपना ध्यान रखें, तैयारी करें, मन लगा के मेहनत करें, और अपने भाग्य का निर्धारण करें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।